नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता कई दिनों से हम शादी ब्याह पर होने वाली गलत रसूम व रिवाज का तज़किरा कर रहे हैं। आज हम आपके सामने बहुत सारी रसूम व रिवाज इकट्ठी बयान करते हैं जिनका इस्लामी अहकामात के साथ, सुन्नत शादी के तरीके के साथ कहीं से भी ये चीज़ें साबित नहीं हैं। ना ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, न सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से, न ताबईन से, न तबा ताबईन से, न आइम्मा कराम से, न मुजतहिदीन से, किसी से भी ये चीज़ें साबित नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़े खुशू खुजू के साथ, बबांगे दोहल अल्लाह ताला की नेमतों का इनकार करते हुए इन गलत रसूम और रवाज को अपना लिया गया है और समझा ये जाता है कि शायद अगर इनमें से कोई एक आधी चीज़ भी रह गई तो शायद शादी नाकिस होगी, मुकम्मल नहीं होगी, या उसके ना करने से बहुत बड़ा गुनाह नाजिल होगा या आसमान टूट पड़ेगा। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले नंबर पर जो गलत चीज़ हमारे अंदर रस्म और रिवाज पा चुकी है वो है जहेज। दूसरे नंबर पर है तेल और मेहंदी। तीसरे नंबर पर दुल्हा को सेहरा बांधना। चौथे नंबर पर यह बारात का लाओ लश्कर। पांचवें नंबर पर मेहमानों का रास्ता रोककर पैसे बटोरना। छठे नंबर पर शादी ब्याह के मौके पर खड़े होकर खाना खाना। सातवें नंबर पर जूते छुपाकर पैसे बटोरना। आठवें नंबर पर निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को आईना दिखाना। नौवें नंबर पर दूल्हे को दूध पिलाकर पैसे बटोरना, जिसे दूध पिलाई कहते हैं। 10वें नंबर पर दुल्हन को कुरान पाक के साए के अंदर रुखसत करना। 11वें नंबर पर काले बकरे या काली मुर्गी का सदका देना। 12वें नंबर पर दुल्हा और दुल्हन को खीर या दही का चटाना। 13वें नंबर पर नारियल का तोड़ना। 14वें नंबर पर गोद भराई की रस्म। 15वें नंबर पर बादाम और चावलों का फेंकना। 16वें नंबर पर दरवाजे पर तेल का फेंकना। 17वें नंबर पर बारी बारी स्टेज पर जाकर सलामी देना और तस्वीर बनवाना। और 18वें नंबर पर गोड़ा पकड़ाई जैसी मनहूस रसूम जो मेरे और आपके घरों के अंदर घुस चुकी हैं। मैं मोटी मोटी दोबारा अर्ज कर दूं। जहेज, तेल, मेहंदी, सेहराबंदी, बारात, गोड़ा पकड़ाई, जूता छुपाई, दूध पिलाई, गोद भराई वगैरह, ये सब गैर शरई और खालिस हिंदुआना रसूमात हैं। इन रसूमात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखिए, इस्लामी शादी सिर्फ निकाह और वलीमे के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने शादी को बहुत मुश्किल बना लिया हुआ है। अब जरा अंदाजा कीजिए इस कदर फजूल रसूमात का, जिसका टके का कोई फायदा नहीं है बल्कि उल्टा नुकसान है। निकाह जैसे मुकद्दस फरीजे को किस कदर मुश्किल बना दिया हम लोगों ने। ये तो कुछ भी नहीं है। मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वालों को अब मुख्तलिफ रसूम और रवाज हैं जिनको देखकर भी कराहत आती है। मेरे भाई की शादी हुई तो जहां शादी हुई उनकी कोई अजीब ही रस्में थी। दूल्हे को अंदर ले जाने से पहले एक खातून ने बाहर दरवाजे की चौखट पर तेल गिराया। मैंने घर वालों से पूछा कि इस औरत ने ऐसा क्यों किया है, इतना महंगा है तेल? तो उनका कहना था ये इसे जाय नहीं कर रही। तो मुझे बताया गया कि इन लोगों की रस्म है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और भाई, दरवाजे पर तेल गिराना ये कौन सा कीमती काम हो गया? इससे क्या फायदा हासिल होगा? पता नहीं हमें कब अकल आएगी। अल्लाह हमें मुआफ फरमाए। सिंपल सी बात है कि लड़की और लड़के का रिश्ता तय हो जाने के बाद एक दिन मुकर्रर कर दिया जाए जिसमें निकाह करके लड़की की रुखसती कर दी जाए और वलीमा कर दिया जाए। इस कदर आसान निकाह है, इस कदर आसान है निकाह। सुन्नत पर फिर भी अमल है और पैसे की भी बचत है
सवाब ही सवाब है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।